प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैंने ईवीएम के और एग्जिट पोल के बारे में आपके पास दो वीडियो पहले डाले हैं और अब ईवीएम के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ अभी आई है, ज़बरदस्त खबर अभी मिली है। एग्जिट पोल का मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जिट पोल फर्जी था, बिल्कुल फर्जी था, मैनेज किया हुआ था। उसका सबूत मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है, उसका सबूत पिछले में बता दिया मैंने। और अब ईवीएम का खेल, बनारस में 3 ट्रक ईवीएम मशीन के पकड़े हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 ट्रक पकड़े हैं और वहां से एक ट्रक को तो इन्होंने काबू कर दिया है, 2 ट्रक वहां से भाग गए हैं। हालांकि ये इनकी कमजोरी है, भागे हुए ट्रक कोई बाहर यूपी से बाहर नहीं चले गए थे, उनको पकड़ना चाहिए था। अब पता नहीं वो काबू में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल एक ट्रक पकड़ लिया गया है और उसके अंदर ईवीएम मशीन बंद थी। तो ये क्या खेल है? और जब ये बात चली गई है ऊपर तक, प्रशासन तक बातें गई हैं, इलेक्शन कमीशन तक गई हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि ये कोई गिनती के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं थी, ये केवल ट्रेनिंग के लिए थी। तो मैं पूछना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन से, क्या ट्रेनिंग की आज ही ज़रूरत पड़ेगी? अभी दो दिन का और खेल बाकी है, 10 तारीख को गिनती हो जाएगी। आप उसके बाद ट्रेनिंग कर लेते, चुनाव से पहले कर लेते जब ये शुरू हुई प्रक्रिया। आज कौन सा दिन था ट्रेनिंग का? ये केवल बहानेबाजी है। चुनाव आयोग पूरी तरह से नतमस्तक है बीजेपी के सामने और इस सरकार के सामने, प्रधानमंत्री महोदय के सामने। शर्म की बात है ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, प्रजातंत्र को खत्म कर दिया गया है, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं बची देश के अंदर और ये देश पूरा चिल्ला रहा है। हम लोग भी जो 2019 का चुनाव था उसके बाद से लगातार हमने ईवीएम को बैन करने की मुहिम चलाई है, लगातार अभी तक भी चला रहे हैं, मगर उसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लगा रखा है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, मगर अभी तक उसका कोई एक्शन हुआ नहीं है। अब आप देख लीजिए, ये 3 ट्रक जो थे ईवीएम मशीन के, तो ये क्या खेल था? ये खेल नहीं है तो क्या है? तो इसका खेल एग्जिट पोल के साथ जुड़ा हुआ है। ये ईवीएम मशीन जो आज पकड़ी गई हैं, ये खेल पूरी तरह से एग्जिट पोल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एग्जिट पोल ने 326 सीटें इनकी बताई हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो इन मशीनों के माध्यम से पूरा होना था। अब देखिए आप कहाँ से तार जुड़ रहे हैं, कहाँ तार जुड़ रहे हैं। अब वो 2 ट्रक जो भागे निकल गए हैं, उम्मीद है हो सकता है वो भी पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन समस्या इस बात की है कि फिलहाल प्रशासन बीजेपी का है। जब तक 10 तारीख की गिनती नहीं हो जाती, प्रशासन उनका है और वो उनको, मुझे नहीं लगता है कि उनको हाथ आने देंगे। लेकिन चलिए, अगर वो नहीं भी आते हैं तो एक तो है, उससे सारी सच्चाई तो सामने आ जाएगी। अब चुनाव आयोग का खेल देखिए, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है? क्या चुनाव आयोग केवल प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहा है? केवल बीजेपी की गुलामी के लिए चुनाव आयोग है? देश से कोई लेना देना नहीं उनका, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, 140 करोड़ लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है चुनाव आयोग की। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। ये मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग सामने आए और जवाब दे इसके बारे में, इसके बारे में अपनी स्थिति साफ करे। क्या खेल है ये? क्यों खेल हो रहा है कुछ लोगों के साथ, कुछ पार्टियों के लिए क्यों हो रहा है ये? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों देश को बर्बाद किया जा रहा है? क्या बाकी लोग बेवकूफ हैं? चुनाव में सबका अधिकार है, सब अपने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पर काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से, क्यों निष्पक्ष तौर पर मांग नहीं कर, या आप काम नहीं कर रहे हैं? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसका संज्ञान लिया जाए और इसकी पूरी तरह से छानबीन करके और जो सच्चाई है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। ये ईवीएम का खेल बहुत खतरनाक तरीके से देश में चल रहा है। इस तरीके से कोई भी एक निकम्मी सरकार एक बार बैठ गई, वो कभी भी हट नहीं सकती है, क्योंकि ईवीएम का खेल वो खेलते रहेंगे। उनकी पूरी सेटिंग चुनाव आयोग के साथ हो चुकी है, पिछले 8 साल से यही खेल चल रहा है, यही खेल चल रहा है और ये बहुत ही गंदा और खतरनाक खेल है। इस खेल से देश को बचाना होगा। इसको बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रशासन इसमें कुछ भी भागीदारी वो नहीं करेगा, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश का प्रशासन फिलहाल बीजेपी के हाथ में है, केंद्र में बीजेपी का शासन है, चुनाव आयोग तो बीजेपी का है ही, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं कोई बायस होकर के नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई सामने आ रही है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। 2019 में भी ये हुआ था, मगर किसी ने नहीं सुनी, किसी ने सुनवाई नहीं की। 2019 में सारे सबूत मिल गए थे, ईवीएम के मिसयूज के सारे सबूत मिले हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने एक टस से मस भी नहीं हुआ, कुछ भी आगे ना। उस टाइम मुद्दे सही थे, वो भी गलत थे, उसके खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी थी, चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया।
और इसके अलावा ईवीएम का पूरा खेल हुआ था, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत ही दुख की बात है। इस तरीके से लोकतंत्र कहाँ बचेगा, कैसे बचेगा? तो मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से भी, आप सामने आकर के स्थिति साफ करिए। क्या है चाल आपकी, क्या है चाल आपकी बीजेपी की, क्या है चाल चुनाव आयोग की? और चुनाव आयोग भी सामने आकर बताएं क्या मजबूरी है उनकी, क्यों ये खेल चल रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। ये कोई फिर तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप वहीं बैठे बैठे सब कुछ कर लो। जनता का ये पैसा भी क्यों बर्बाद करा रहे हो, समय क्यों बर्बाद करा रहे हो? सब अपने घर में बैठे बैठे वहीं पर कर लो, क्योंकि चलानी तो आपने तानाशाही है। तो तानाशाही के लिए ये सब करने की जरूरत क्या है? आप तानाशाही की मतलब ये इस तरीके से पूरा कम से कम पैसा तो बचेगा। आप वहीं बैठे बैठे, चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में है, तो जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? हम आपसे वोटिंग करा रहे हैं, हम आपसे मतदान करा रहे हैं। जब जनता के मत की कोई कीमत नहीं है, वहां कोई वैल्यू नहीं है, तो क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? मेहरबानी करके बंद करिए ये खेल बंद करिए। पूरा देश आपके खेल को समझ चुका है। अब आगे ये धांधलीबाजी किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।